ईरानी शहर करमान में साबिक जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के करीब धमाके, 73 अफराद जाँ बहक, 171 जख्मी। नायब गवर्नर ने वाकया दहशतगर्दी करार दे दिया। पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया, गौहर खान भी पार्टी चेयरमैन ना रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने ईसीपी फैसले पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में फौरी चैलेंज करने का ऐलान। बल्ले का निशान ना मिलने पर प्लान बी तैयार होने का दावा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 84 करोड़ से जायद मालियत की 1500 कैनाल एराजी की मालिक। 17.5 लाख रुपए का सोना, 1 करोड़ रुपए से जायद नकद रकम भी मिल्कियत। पीटीआई रहनुमा ईमान ताहिर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। जरताज गुल भी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद। अदालत का वक्त खत्म, जरताज गुल का जमानत मिलने तक अदालत में रहने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद कमीशन में पेश होने पर आमादगी जाहिर कर दी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पेशी खुफिया रखी जाएगी। कराची वालों को बिजली का एक और झटका कि इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर छमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इसी छमाही के लिए हुकूमती दरखास्त पर भी बिजली ₹1.25 महंगी की जा चुकी है। कौमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की नई किस्म JN1 से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की हिदायत। और कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक माह के दौरान सिर्फ सिविल अस्पताल में 1460 जख्मी अफराद लाए गए।